अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो हम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सब इंस्पेक्टर का पास पेपर 2024 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो आने वाला पेपर है उसका एक तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है और इन्हीं में से भी रिपीट हो रहे होते हैं। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने इस्लामिक स्टडीज़ के 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो वो ये थे, पहला पहला जो क्वेश्चन है वो है हज़रत कासिम वाज द सन ऑफ होली प्रॉफिट एंड। तो वो हज़रत कासिम जो था वो कौन सी उनकी ज़ौजा में से था? वो हज़रत खतीजा, इसका आंसर था हज़रत खतीजा। तो यहाँ पे देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे में से हज़रत कासिम थे और दूसरे नंबर पे हज़रत अब्दुल्ला और तीसरे नंबर पे हज़रत इब्राहीम। तो कासिम और अब्दुल्ला जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी जो थी हज़रत खतीजा बिनत खवैलद उनमें से थे, हज़रत खतीजा में से। और जो इब्राहीम थे वो मारिया किप्तिया में से थे। तो ये आप याद रखिएगा। उसने अभी पहला पूछ लिया है, शायद वो बाद में दूसरे या तीसरे का भी पूछ ले। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं कि फॉर हाउ मनी ईयर्स डिड हज़रत यूसुफ स्टे इन प्राइजन। हज़रत यूसुफ कितना अरसा प्रेजन में रहे, कैद में रहे? तो 12 ईयर्स थी उसकी। उसका आंसर जो था वो आपका 12 ईयर्स है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज़ द ग्रेव ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर है? तो वो फ़लस्तीन में है, फ़लस्तीन में हिब्रोन में। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच प्रॉफिट स्टोरी इज़ कॉल्ड एहसन कसास। एहसन कसास किसकी कहानी को कहते हैं? वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी जो है। तो उसके बाद व्हाट इज़ द स्पेशल डे ऑफ वर्शिप इन क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन का संडे होता है, जैसे मुसलमानों का जुमा वाला दिन होता है, जुमा का दिन। तो इसी तरह जो क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियनिटी में उनका वर्शिप डे जो होता है वो संडे होता है। हु सजेस्टेड द नेम अहमद फॉर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो अहमद किसने नेम सजेस्ट किया था? हज़रत आमना ने सजेस्ट किया था, हज़रत आमना ने। इसके बाद है इन विच बैटल डिड द होली प्रॉफिट वेयर 2 आर्मर्स। जो हिफाजती वो होते हैं आर्मर्स, तो वो किस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आर्मर्स पहने थे? तो वो थी बैटल ऑफ ओहद। ये दूसरी जो गज़वा हुई थी मुसलमानों की कुफार के साथ, उस बैटल ऑफ ओहद वो 3 हिजरी में होती है। तो ये इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आर्मर्स पहने हुए थे। उसके बाद व्हेन वाज द लास्ट वही रिसीव्ड। लास्ट वही भाई कब रिसीव हुई? 10 हिजरी में हुई। 9 ज़िलहज थी, 9 ज़िलहज 10 हिजरी। तो वहीं पे ये लास्ट वही रिवील हुई। इसके बाद फॉर हाउ मेनी डेज डिड हज़रत यूसुफ रिमेन इन द वेल। हज़रत यूसुफ कितने कितने दिन उसमें रहे, वेल में रहे, कुएं में रहे? तो 3 दिन वो कुएं में रहे। इसके बाद है द ब्रिज, कहाँ पे चला गया? इसके बाद है द ब्रिज वाज इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट। तो ये जो ब्रिज है ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया था। इसके बाद पाक स्टडी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं 10 नंबर यहाँ से। व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई? ये हुई 1905 में। अभी उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल पूछी है, या अनलमेंट ऑफ बंगाल पूछ ले तो वो हुई है 1911 में। क्या? अनलमेंट ऑफ बंगाल। तो ये आपने याद रखना है। तो ये 1911 में हुई थी।
जो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी वो 1905 में, और अनलमेंट ऑफ बंगाल 1911 में। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मुसलमान की तारीफ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है? वो 1973 में की गई है। हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 56 और 62 वाला और 1973 वाला। अभी जो हमारे पास चल रहा है वो 1973 वाला है। तो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन में से उसने कहा है कि डेफिनीशन जो मुसलमान की है वो कहाँ पे बयान की गई है, तो वो 1973 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था, और ये किसने लागू किया था? तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। इसके बाद व्हेन कैद आज़म डेड, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 11 सितंबर 1948 को कैद आज़म डेड हुए। इसके बाद व्हेन आर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर्म इन पाकिस्तान, जो ये जनरल इलेक्शंस के बाद ही फॉर्म हुई। इन विच ईयर नेशनल एंथम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। नेशनल एंथम जो है हमारा वो कब अप्रूव हुआ? ये 1954 में अप्रूव हुआ, अगस्त 1954 में नेशनल एंथम। इसके बाद है लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडियान। ये 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में एक बाग में इनको असैसिनेट कर दिया गया था। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असम्बली, तो इन्होंने बोगरा फार्मूला अक्टूबर 1953 में पेश किया था। इसके बाद है व्हेन डिड पाकिस्तान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कब इन्होंने वो किया था, एक्सेप्ट किया था? ये इन्होंने 2 फरवरी 1974 को। ये पाकिस्तान ने इसलिए एक्सेप्ट किया था कि OIC की जो मीटिंग होनी थी सेकंड, वो पाकिस्तान में होनी थी, लाहौर में हुई थी। तो उसमें सारे कंट्री इस्लामिक कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनसे भी बांग्लादेश को भी एक्सेप्ट कर लिया ताकि ये भी फिर इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि इन्होंने मुतालबा किया था कि हमें हमारे कंट्री को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, तो फिर हम ये OIC की जो मीटिंग है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर इनको 1974 में एक्सेप्ट कर लिया गया, और इन्होंने फिर ये OIC की मीटिंग अटेंड भी की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हु एस्टेब्लिश द तहरीक निस्वां वीमेंस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये शीमा किरमानी थी, शीमा किरमानी। तो ये इन्होंने तहरीक निस्वां ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की। ये एक वीमेन एक्टिविटिस्ट हैं पाकिस्तानी। और व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इन फोर्स, वो आपको मैंने पहले भी बताया है। 14 अगस्त 1973 को ये इन फोर्स हुआ। तो किसने किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के थ्रू। उस वक्त मुल्क के सदर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज के उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान। ये पर्शियन गल्फ जो है इसको गल्फ ऑफ ओमान के साथ कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? तो ये हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हरमज़ है, स्ट्रेट ऑफ हरमज़ ये इसको कनेक्ट करती है। इस दूसरे क्वेश्चन में साइंस का पूछ लिया है, ऐसे यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसे यूनिट कौन सा है? तो पावर का वाट है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर माना जाता है वो अल्लामा इकबाल को माना जाता है। विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक नंबर किसका है भाई? हाइड्रोजन जो पहला एलिमेंट है। इसके बाद व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन जो है वो हमारे पास लीवर है। अगर इंटरनल आर्गन पूछे तो वो हमारे पास है लीवर। ठीक है। अगर सिंपली ऐसे पूछे तो फिर वो हमारे पास स्किन होगी हमारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स इंटरनेशनल सिविल एविएशन।
तो ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका आंसर। इसके बाद 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की कौन सी करेंसी है? येन है, येन। विच कंट्री बिल्ड द 3 गॉर्जियस डैम? तो चाइना है, चाइना ने ये बिल्ड किए हैं। और उसके बाद चाइना का यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप 9 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है, H2SO4 इसका फार्मूला है। इसके बाद आ जाता है विच लेयर ऑफ द अर्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से ये क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड? आउटर कोर जो है हमारी, सबसे आउटर कोर, ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद एवरीडे साइंस, IT और करंट अफेयर से उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ये है, पहला विच गैस इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो वो हमारा सन है, सन। विच विटामिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? तो सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन D हासिल करते हैं सनलाइट से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज़, वो कौन सा है हमारे पास? डायमंड है, ये कार्बन इसमें ज़्यादा होती है, तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे पास। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान? अब करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन से हैं हमारे पास? जनरल आसिम मुनीर हमारे पास क्या है? करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इसको याद रखिएगा, ये तो करंट अफेयर से आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास विच प्लेनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन के करीब कौन सा प्लेनेट है जो क्लोजेस्ट है? वो हमारे पास मरकरी है, मरकरी। उसके बाद ये भी आ सकता है लार्जेस्ट जो है हमारे पास, लार्जेस्ट कौन सी है? वो जुपिटर है। और ब्राइटेस्ट कौन सी है? वो वेनस है। तो इसके बाद साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम? तो ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो साउंड होती है वो ट्रेवल करती है। उसके बाद विच इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट? कॉमन साल्ट का NaCl है। विच कंट्री will host the FIFA World Cup 2026? It's very important। ये USA, कनाडा और मैक्सिको इसको क्या करेंगे? FIFA वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आ जाए FIFA वर्ल्ड कप 2000 जो इसके बाद होने वाला है 2030 में होगा एक और, तो उसको कौन होस्ट करेगा? तो वो सऊदी अरब उसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग की कॉज कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन द MS Excel 2016 वर्कशीट? मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज। तो 2016 में ये हमारे पास क्या होती हैं? 10,48,576। ये आपने 10,48,576 ये याद रखना है। इसके बाद इन MS वर्ड, ये अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। इन MS वर्ड विच अलाइनमेंट इज़ यूज टू अलाइन टेक्स्ट फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन? तो ये हमारे पास कौन सी अलाइनमेंट होती है? जस्टिफाई होती है, जिसको Ctrl J भी लिखें तो इसका ये Ctrl J इसका शॉर्ट की है। तो व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? शॉर्टेस्ट स्लाइड, न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए जो शॉर्टेस्ट की है वो हमारे पास Ctrl M है, और Ctrl N डॉक्यूमेंट्स के लिए और Ctrl M न्यू स्लाइड के लिए हमारे पास, ठीक है। इसके बाद विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU जो है हमारे पास उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द
F12 की। F12 की हमारे पास सेव एज के लिए यूज़ होती है। उसके बाद इन MS एक्सेस विच ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्टोर डेटा, तो ये हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल होता है। इसके बाद PDF का उसने फुल फॉर्म पूछा हुआ है। PDF का जो फुल फॉर्म है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। इसके बाद विच शॉर्टकट की यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन। जैसे हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, हमारी जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं। तो वो कहता है कौन सी वो फाइल है जो परमानेंटली डिलीट करे, तो हम शिफ्ट और डिलीट के ऊपर अगर क्लिक करें तो इट विल डिलीट द फाइल्स परमानेंटली। इसके बाद हमारे पास व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। हमारे पास एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो रैम हमारे पास ये है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो हमारे पास होता है वो रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास रीड ओनली मेमोरी हो गया, और जो हमारे पास रैम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद ट्रबल शूटिंग क्या होता है। इफ़ अ कंप्यूटर्स टाइम एंड डेट आर रॉन्ग एवरी टाइम यू स्टार्ट इट, विच कंपोनेंट इज फॉल्टी। तो CMOS बैटरी हमारे पास इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास उसके बाद FIA एक्ट में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो क्वेश्चन है, वी सेक्शन ऑफ द FIA एक्ट 1974 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। तो ये कौन सा सेक्शन इससे डील करता है, तो ये सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ऑफ FIA एक्ट 1974। इसके बाद है अंडर द एक्ट अ मेंबर ऑफ द एजेंसी कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ऑफ विच प्रोविंस, एनी प्रोविंस ऑफ द पंजाब, क्योंकि ये फेडरल है तो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा। इफ़ एन FIA ऑफिसर सीजेस प्रॉपर्ली that is subject to speedy and natural decay, what can they do? Then he can sell it and deposit money in court. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, according to the preamble the FIA was created to investigate offences committed in connection with matters concerning which government। तो ये फेडरल गवर्नमेंट है, आपको पहले बताया था फेडरल की है ये। अंडर विच सेक्शन 5 under section 5 who can authorize a member of the agency to exercise the powers of an officer in charge of a police station। तो ये जो पावर होगी वो किसके पास होगी, DG के पास, डायरेक्टर जनरल के पास। इसके बाद हमारे पास है कि विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स द डिलीगेशन ऑफ द पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 9। तो ये सेक्शन 8 है हमारे पास। सेक्शन 8 ये हमें बताता है, आप जब FIA एक्ट को एक बार ऐसे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये MCQs फिर अच्छे से ये सारा एक्ट समझ आने लग जाएगा। और ये FIA की इतनी मुश्किल नहीं है, ये MCQs भी यहाँ से भी याद कर लें क्योंकि ये भी रिपीट होती हैं। इसके अलावा आप एक्ट को एक बार पढ़ लें तो मज़ीद अच्छे से हो जाएगा। तो उसके पास KL के बारे में पूछा हुआ है, तो ये लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस FIA कैन इन्वेस्टिगेट, इसमें बताया गया है लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस का। कैन द फेडरल गवर्नमेंट चेंज द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस इन द स्केल विदाउट पासिंग ए न्यू एक्ट इन पार्लियामेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट ये कर सकती है, इसका आंसर यस। आर मेंबर्स ऑफ द FIA सब्जेक्ट टू द सेम लिएबिलिटीज एज रेगुलर पुलिस ऑफिसर अंडर द एक्ट, तो इसका भी यस है। इसके बाद व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द रूल्स मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9, तो ये सेम लीगल फोर्स एज द एक्ट। इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसमें उसने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ था फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का उसने पूछा हुआ था। तो उसमें सबसे पहले आपने बताना था कि पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद फिर सिंपल फ्यूचर वर्ब यानी कि टू भी लगेगा और फिर पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद हमारे से वो क्वेश्चन नंबर 2 उसने जो पूछा है कि प्रोफेसर स्टैंड्स टू गेट बोर्ड, उसने पूछा है यानी कि सिंपल है सेंटेंस, कंपाउंड है या कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड की टाइप्स में से पूछा है। तो ये सिंपल सेंटेंस था।
ऊपर सेंटेंस पढ़ लें तो ये सारा ये सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। द फॉरेस्ट वाज डार्क एंड ग्लूमी येट द चिल्ड्रन रैन इनटू इट फेयरलेसली। तो इसमें आप देखें येट लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक सेंटेंस है, यहाँ पे भी एक सेंटेंस है, तो दो सेंटेंसेस को येट से मिलाया गया है, तो ये हमारे पास क्या कंपाउंड है, कंपाउंड है। ठीक है, तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनसे जब दो सेंटेंसेस को मिलाया जाता है तो वो हमारे पास सेंटेंस कौन सा होता है, वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसके बाद है यूज़ द राइट वर्ब। यूज़ द राइट वर्ब डेज लॉन्गर, डेज स्पेस लॉन्गर एंड नाइट्स आर गेटिंग शॉर्टर डे टू डे। इसका आंसर था डेज आर गेटिंग लॉन्गर एंड नाइट्स आर गेटिंग शॉर्टर डे टू डे, क्योंकि जहाँ जैसा इधर सेंटेंस होगा हमने वैसा ही उधर उसको लेके चलना है। इधर आर गेटिंग है तो हमने यहाँ पे भी आर गेटिंग वो करना था। आई हैव बीन स्टडिंग, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर और सिंस वाला आया हुआ है तो 2 आवर्स ये इसके साथ फॉर ही लगेगा। व्हाट स्पेस एट द वीकेंड, इसका आंसर था व्हाट डू यू यूजुअली डू एट द वीकेंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। द टाउन इज टू द मर्चेंट लाइव्स इन वेरी लार्ज। तो उसने पूछा है कि ये कौन सा सेंटेंस है। हमने बताना था द टाउन इज द मर्चेंट लिव्स इज वेरी लार्ज, तो ये हमने बताना था कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है। तो इसके बाद हमारे पास इफ़ आई स्पेस टू पार्टी लास्ट नाइट आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। हमने लगाना था आई हैड गॉन टू पार्टी लास्ट नाइट आई वुड हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इट वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन इट बिगेन टू रेन। इट वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन इट बिगेन, इसका लगना था। उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ ईट, उसने ईट की दूसरी फॉर्म पूछी है, पास्ट फॉर्म पूछी है, तो ईट एट एट, ईट एट ईटन होता है ना, ईट का एट फिर आंसर था। तो ये हमारा आज का एक पास पेपर हमने डिस्कस किया है, इसी को लेकर चलें आप। इसी तरह की कंपोजिशन का पेपर आना है और ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, तो इसको अच्छे से करें और इसके रिलेटेड भी आप पढ़ें, इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल होगी।